ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 2 मई 25 की। तो आज बाबा कह रहे हैं ज्ञान तो सुनाना है, बाबा की श्रीमत है, जो ज्ञान आपको मिला है वो सबको सुनाना है। लेकिन ज्ञान सुनाने के साथ साथ बाबा कहते हैं आपका जो चरित्र है, आपका जो आचरण है वो भी क्या होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, उसे भी श्रेष्ठ बनाना है। साथ ही साथ बाबा कहते उस ज्ञान का असर कब होगा, जब योग में रहेंगे। तो साथ ही साथ बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, ज्ञान रत्न ही निकलना है। तो बाबा कहते हैं कि कर्म करते हुए बाबा ने श्रीमत दी है कि योग में रहना। अगर कर्म करते हुए हम बाबा की याद भूल जाते हैं, योग में नहीं रहते, तो ये भी क्या है, ये भी एक अलबेलापन है। तो जितना हो सके एकांत में रहना है और एकांत में बैठकर बाबा से मीठी मीठी रूहरियान करनी है और पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। पावन तो योग के बिना बन नहीं सकते। तो कैसे बाबा की याद बनी रहे, अधिक से अधिक हम कैसे बाबा को याद करें। तो बाबा ने अनेक युक्तियां हमें बताए हैं, लेकिन हमें और युक्तियां निकालनी। अंतिम समय जो विनाश काल का जो समय होगा, उस समय ईश्वरीय प्रेरणा या ईश्वरीय जो भी टचिंग होगी उसको कैच करने के लिए हमारी बुद्धि बहुत प्योर होना चाहिए। जितना निर्विकार बुद्धि होगा, जितना वॉइसलेस बनेंगे, उतना ही क्या होगा, उतना ही प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे। अंतिम समय के लिए ऐसी तैयारी हम सबको करना है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज की ईश्वरीय महावाक्य को। आज की मुरली का सार मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं। हमें सुनाने वाला कौन है, स्वयं परमात्मा पिता है, उनसे सुनते हैं। यह प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस करनी बोलो, हम अविनाशी आत्मा है और हमें सुनाने वाला परमात्मा पिता है। प्रश्न है, जो बच्चे याद में अलबेले हैं, याद भी अलग अलग प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, है ना। तो जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं, कौन से बोल निकलते हैं। बाबा कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं और याद में ही। हाँ, ये अलबेल हम तो हैं ही बाबा के बच्चे, है ना। हमारा और कौन है बाबा के सिवाय। भाई योग अलग चीज है ना, याद करना। हाँ, वह कहते हैं, उत्तर है वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। याद में ही है, देख लो, उसी को याद समझ लेते। हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में ही हैं। लेकिन बाबा कहते वह सब गपोड़े हैं। क्या बोले बाबा, गपोड़े। गपोड़े माना गप, झूठ है, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ, याद। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाने। कौन कौन उठे थे अमृत वेला, बताओ। गोलमाल, बाकी सब उठे, बहुत अच्छी बात है। ये भी श्रीमत है, सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है। रूह ध्यान करनी है, बाबा से क्या करो, मीठी मीठी बातें करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, आत्म अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही
याद का चार्ट रखेंगे। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ट रखेंगे, सिर्फ ज्ञान के लबार नहीं लगाएंगे। खाली ज्ञान सुना रहे हैं, है ना, ज्ञान में प्रवीण हैं, ऐसा नहीं। क्या करेंगे? हाँ, कि कितना हमने अपनी कमाई की, कितना बाबा को याद किया, उनके पास क्या होगा? नोट होगा। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। पूरा करो गीत। कितना पाप और पुण्य किया है, कितना पाप और पुण्य किया है तूने अपने इस जीवन में। कौन से दर्पण में देखना है? दिल दर्पण। दिल दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है। अब आप आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। गीत की कुछ लाइन बजती है और बाबा उसका सार समझाते हैं। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो। देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। मैं ही इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती हूँ। यह आत्मा का ज्ञान कोई को नहीं है ना। दुनिया में बड़े कितने भी भले कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, है ना, सारा शास्त्रार्थ कंठस्थ किया हो, लेकिन आत्मा के बारे में बात भी करते हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी आत्मा बिंदु हूँ, ये किसी को पता है? यह और उसकी मैं आत्मा ही पार्ट बजाती हूँ, पता ही नहीं। यह बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो। आज तक कोई ने बोला है आत्मा समझो? मैं छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है इस शरीर से। तो यह देह का जो भान है वो निकल जाए, आत्मा का पार्ट इतना पक्का हो जाए कि देह का भान निकल जाए। यह है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर्स हैं। ऊंचे ते ऊंच एक्टर है परमपिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है वह भी इतनी छोटी बिंदी है। जैसे हम आत्मा बिंदी है, वैसे अब ज्ञान मिला तो बुद्धि में है ना। योग भी लगाते हैं तो क्या होता है? बाबा का स्वरूप बिंदु में ज्योति बिंदु ही आता है बुद्धि में। उनकी महिमा देखो कितनी भारी है। रूप में ज्योति बिंदु और गुणों में सिंधु। ज्ञान का सागर, सुख का सागर और आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्र, हाँ, सारे गुणों का सागर। परंतु है कितनी छोटी बिंदु। हम आत्मा अभी छोटी बिंदी हैं। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। यहाँ नई नई बातें अभी तुम सुन रहे हो। दुनिया क्या जाने। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति इन बातों को समझते हैं और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है। हमारा बाप इस ड्रामा में क्या है? मुख्य एक्टर है। बंधायमान तो है लेकिन क्या है? हीरो एक्टर। मुख्य एक्टर कौन है? शिव बाबा। ऊंचे पे ऊंचा एक्टर बाप। फिर फलाने फलाने आते हैं और भी कई सृष्टि रंग मंच में देवी देवता हीरो एक्टर आए, फिर और समय प्रमाण और आए। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, लेकिन है कैसा? निराकार। शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। अशरीरी होने से आर्गन्स अलग हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो है ना, शरीर जो है जैसे अशरीरीपन का अनुभव करते हैं ना, तो जैसे शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते, परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते हैं। बस कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, तुमको ही फिर सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत रखनी। कौन सी अवस्था? हाँ, कि हम आत्मा है।
क्योंकि बिना आत्मा समझे योग लग नहीं सकता, बिना आत्मा समझे पावन बन नहीं सकते, इसलिए पक्का करना है। आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ लुढ़ा हुआ है। यह बहुत नई नई पॉइंट्स है। एकांत में बैठ अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी। हम आत्मा हूँ और बाप से सुन रहा हूँ। धारणा मुझ आत्मा में होती है, मुझ आत्मा में ही सारा पाठ, अभी अविनाशी पाठ क्या है, भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, यह अंदर घोटना चाहिए। ज्ञान को क्या करो, घोटो। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, है ना। शास्त्रवादी जो है कितनी बड़ी बड़ी किताबें रखते हैं। अहंकार कितना है, कंठस्थ किया है, पारंगत बन गए हैं शास्त्र, है ना, शास्त्रों में। तो अहंकार कितना है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हमारे जैसा तो, है ना, किसी के पास ये ज्ञान है ही नहीं। तो यह है ही तमो प्रधान दुनिया। ऊंची ते ऊंची जो आत्मा है, वो कौन है, वो तो शिव बाबा है, परमात्मा है। और तो कोई उनसे अलावा ऊंची आत्मा तो कोई है नहीं। तुम जानते हो अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत है, परंतु याद तो है ही नहीं। बाबा इस ज्ञान की लबार वाले नहीं चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं आज, योगी बच्चे, है ना। नहीं तो क्या होगा, अपने को धोखा देंगे ना, धोखा खा जाएंगे, पावन नहीं बनेंगे, माया अटैक करेगी। परंतु याद तो है नहीं। अंदर में अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पतित से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। एक पंडित का मिसाल है ना, बहुत बार बाबा ने सुनाया, सबको पक्का हो गया है ना। क्योंकि बाबा के नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनके लिए तो नया ही है। पंडित नहीं बनना है मना, रटा रटाया ज्ञान सट लिया, सुना रहे हैं। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे। उसने कहा नदी ऐसे पार हो जाएंगे, ठीक है। और सब नदी उसका राम नाम लेके नदी पार हो गए। और वो क्या हो गया, उसने कहा नाव कहाँ है, वो तो पार हो ही नहीं सका। तो ऐसे लबाड़े नहीं बनना है। माना जो औरों को सुना रहे प्रैक्टिकल में, अपना वो अपने अंदर वो धारणाएं होनी चाहिए। ऐसे बहुत है, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है ही नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए, बाबा हम इस समय उठता हूँ, इतना आपको याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते। ज्ञान की बहुत लबाड़ मारते हैं, गप मारते हैं। योग तो है ही नहीं। भाई बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं। बाबा सबको कह रहा है, जो निमित्त है उनके लिए भी कह रहा है ना, जो गृहस्थ में रहते उनके लिए भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों को ज्ञान देते हैं, ठीक है। परंतु योग में कच्चे। सवेरे उठ बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मोस्टली लव्ड हो, कितने प्यारे हो बाबा। कैसा यह विचित्र ड्रामा बना हुआ है, कोई भी यह राज नहीं जानते। बाबा ये राज आपने हमें बताया है, हम इस राज को जानते हैं। ऐसे बाबा से बातें करना। ना आत्मा को जानते, ना परमात्मा को जानते। इस समय तो मनुष्य कैसे होगा है बोलो, जानवर से भी बदतर। पहले तो बोल देते थे ये जानवर है, पहले भाषा में बोलते थे ना, ये तो जानवर है। भगवान नु आज जानवर सिर्फ जानवर भी आजकल समझदार है, उनके अंदर भी इंसानियत, मतलब क्या कहेंगे, उसके अंदर भी क्या कहेंगे, मैनर्स है जानवरों के अंदर भी, सही है ना। लेकिन इंसान आज क्या करोगे, उनसे भी बदतर हैं।
हम भी ऐसे थे ना, हम भी ऐसे थे। माया के राज्य में देखो कितनी दुर्दशा हो जाती है। यह ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है। उसके लिए क्या करना है? पहले अपने को आत्मा समझो और उस परमपिता परमात्मा को याद करो, तो क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान। गरीबों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई खर्चा की बात तो है ही नहीं। साहूकारों के लफड़े तो बहुत रहते हैं, माना सहज है मतलब ये है कि इतना कारोबार में जो साहूकार होते हैं इतने फंसे होते हैं धंधे आदि में कि टाइम नहीं होता है। बाप कहते हैं मैं आता ही साधारण तन में हूँ, ना बहुत गरीब ना बहुत साहूकार। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो, पावन कैसे बनो। बाबा कहते कल्प कल्प बाबा आकर यही शिक्षा देते हैं। मुख्य बात कौन सी है? पावन बनने की है ना। बाकी तुम्हारे धंधे आदि में खिटपीट है, उसके लिए बाबा नहीं आए। उसके लिए तो युक्ति बताते हैं, योग करो, हिसाब किताब है ना, ज्ञान तो बाबा देते हैं। बाकी बाबा मुख्य किसके लिए आए हैं? पावन बनाने के लिए। तुम बुलाते भी हो ना, हे पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बताते हैं। यह ब्रह्मा खुद भी कुछ भी नहीं जानते थे। एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने उन्हें क्या कहेंगे? हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, यह भी कोई नहीं जानते। भल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। कई बार कई लोग बोल भी देते हैं, है ना, मूल वतन की रहने वाली आत्मा है, लेकिन अनुभव से नहीं कहते, ऐसी कह देते। लेकिन तुम अभी प्रैक्टिकल में जानते हो हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। यह तो बुद्धि में याद रहना चाहिए ना। बहुतों का योग तो बिल्कुल है ही नहीं। देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक भी बहुत होती है। क्या होती है? मिस्टेक। मिस्टेक माना गलतियां। मूल बात है देही अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी बनना। यह फुरना रहना चाहिए। हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने की तात है, तात माना लगन है, उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकले। कोई भूल हुई तो झट बाबा को रिपोर्ट करेंगे। किसकी रिपोर्ट? खुद की, कि बाबा हमसे यह भूल हुई, हमें क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वह और ही वृद्धि को पाती है। बाबा को समाचार देते रहो। कितनी युक्तियां बाबा बता रहे हैं, बताओ बाबा को, अपना रिपोर्ट करो। और रियल में देखो, देखते हैं ना कि अगर रिपोर्ट करते बाबा को बताते, मुरली में क्या मिलता है? सावधानी मिलती है। बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं है। पावन बनने की मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है। जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे। कौन सा चिंता करना? कैसे हम पावन बने, सतो प्रधान बने, बाकी और चिंता नहीं करनी। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि। कौन हो? राज ऋषि। बेहद के वैरागी भी हैं और अपने स्वयं पर राज्य करने वाले, है ना, स्वराज्य अधिकारी, और साथ ही क्या है? ऋषि। बेहद के वैरागी। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके। राजयोग एक बाप ही सिखलाते, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर के सुनाते हैं। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी।
है ना। और क्या होगा, ये दुनिया भी खत्म हो जानी है। ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है। मनुष्य फिर कह देते हैं दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बहुत बड़ी जिम्मेवारी जवाबदारी है। अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। बाबा तो युक्तियां बताते हैं, लेकिन बाबा कहते और भी आप युक्तियां निकाल सकते हो, कैसे हमारी स्वोन्नति हो, कैसा हमारा कल्याण हो। क्योंकि जब अपना कल्याण नहीं करेंगे तो औरों का कैसे करेंगे। यह भी समझाया है पावन दुनिया कौन सा है, और हाँ, शांति धाम और सुख दोनों पावन दुनिया है। और ये कौन सा धाम है, दुख धाम और अशांति धाम बोले बाबा। क्या है, अशांति धाम। पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं है तो ज्ञान की लबार है, सिर्फ पंडित मुआफी। आजकल तो रिद्धि सिद्धि बहुत निकली है। रिद्धि सिद्धि क्या होता है जानते हो, जादू टोना तंत्र मंत्र। हमारा क्या है, विधि से सिद्धि, योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त करना। इनसे ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित है। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं, है ना। रिद्धि सिद्धि से चमत्कार करते रहते हैं लोग, फंसे रहते हैं। थोड़ा सा भभूत निकाल दिया, कुछ और कर दिया, थोड़ा चमत्कार है ना अल्पकाल का, तो लोग क्या करते, फंसे हुए हैं। जब कितनी बड़ी सिद्धि बाबा ने हमें दिया, योग के द्वारा सर्व सिद्धि को प्राप्त करना, पता ही नहीं ना। पावन तो कोई यहाँ है ही नहीं। यह तो अपने को भगवान कहते नहीं, यह तो कहते मैं भी पतित हूँ। कौन, किसके लिए बोला, ब्रह्मा बाबा। आजकल देखो किसकी तुलना करें, आजकल के मनुष्य अपने को भगवान कह रहे हैं, सही है ना। अपना फोटो दे देते भक्तों को, अपने को भगवान मानते हैं, तब तो दे रहे हैं, उनका ही जाप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्मा क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं मैं तो पतित हूँ। किसको याद करना है बच्चों को, कनेक्शन किसे जुड़वाते, ब्रह्मा की। मैं भी उन्हें याद करता, मैं भी पतित हूँ, मैं पावन बनने के लिए याद करता हूँ। तुम्हें किसे याद करना, सारी महिमा शिव बाबा। कहता है ना ब्रह्मा, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं। आज बनकर 55 वर्ष हो गए, कहाँ बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में। उस समय पुरुषार्थी थे, तो शिव बाबा क्या कहते, ये पावन नहीं है, ये पावन जब बन जाएंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। आज बन गए ना, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हैं हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं ही। जब बच्चे हैं ही तो याद में तो है ना। क्या कह रहे हैं, हम कैसे भूलेंगे, उनके बच्चे हैं ही। तो बाबा कहते इस धोखा में नहीं रहना। लेकिन बाबा कहते गपोड़े हैं, ये अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है। आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, है ना, आत्म अभिमानी बनते हो। जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना। लौकिक दुनिया में स्थूल रूप में भी कोई मददगार बनता है, बहुत लोगों की मदद करता, तो उसकी महिमा होती है ना। तो वहां होती है देह की महिमा, और यह तो है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा। इसको भी तुम समझते हो। यह सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़े ही होगी। 84 की जो सीढ़ी है किसी की बुद्धि में है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है। घड़ा भरा है तो क्या होगा, टूटेगा। वह साफ कैसे हो, इसलिए बाप को बुलाते हैं।
कि आकर के क्या करो, हमारे पाप के घड़े को क्या करो, साफ करो। तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो, धर्म धार्मिक के साथ राजनीतिक भी हो, कह रहे हैं बाबा। बाबा सब रिलीजन की बात समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते। हाँ, अगर हम बाबा कहते धार्मिक के साथ पॉलिटिकल, माना वो दुनिया में राजनीतिक वाली बात नहीं है इसमें, है ना। बाकी वह धर्म स्थापना करने वाले क्या करते हैं, उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है। धर्म पिता आते हैं तो क्या होता है, उनके धर्म के आत्माएं आते हैं, और नीचे आए तो सब नीचे। ऐसे भी जैसे पतित बने तो सब पतित बन जाते। बाकी वहां कोई मोक्ष थोड़ी ही देते हैं, ले जाते के घर। बाप भी पिछाड़ी में आकर सबको पतित से पावन बनाए, पवित्र बनाए, वापिस घर ले जाए। विश्व की सर्व धर्म की आत्माओं का पिता है, तो हर धर्म की आत्माओं को घर ले जाना क्या है, उनका कर्तव्य है ना। बाबा पावन बनाते हैं पहले, और सभी धर्म की आत्माओं को घर ले जाने का काम उस सदगुरु का है, कोई नहीं ले जा सकता। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। ब्रह्मा की बात तुम्हारी कोई महिमा नहीं। जब ब्रह्मा की महिमा है तो हम कौन खेत के मूल्य, हमारी क्या महिमा है। सारी महिमा किसकी है, एक शिव बाबा की है। ब्रह्मा की महिमा भी कब हुई, जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते सही है ना। सारी महिमा किसकी है। अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का फल। हम जब ऊपर सीढ़ी चलते हैं, चढ़ते हैं तो सबका भला हो जाता है, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं, महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाबा ने समझाया है, अकाल तो आत्मा है ना, उनका यह तख्त है। आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं। भ्रिकुटी क्या है, भ्रिकुटी क्या है, आत्मा का तख्त है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी ही है, लेने के लिए काल नहीं आता। तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता, है ना। सभी अनुभव किए होंगे ना, कैसे लगता था कि भाई कोई हम कैसे देख, लेकिन जब कोई बात आती है, कोई ऐसी घटना घटती, तब पता चलता है कि भाई वो पावर हमारे अंदर आ चुकी है, वो शक्ति आ गई है ना। क्योंकि दुखी होंगे तो आत्मा भी दुखी होगी, है ना। फिर आत्मा तो अचर अमर अविनाशी है, ज्ञान इसीलिए मिला है, ज्ञान के आधार से दुख नहीं होता जो पहले होता था। शरीर छोड़कर दूसरा पाठ बजाने गया, रोने की क्या दरकार है, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह भी तुम अभी ही जानते हो। गाते हैं ना, आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दला। बाप कहाँ आकर मिलते हैं ये भी नहीं जानते, कहाँ आकर मिलते हैं, इस साकार सृष्टि में और साकार ब्रह्मा के तन में। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, कब से सुनते ही आते हो, कब से सुन रहे हैं। 89 वर्ष लग गया ना, 89 साल हो गए ना। कोई किताब आदि बाबा थोड़े उठाते हैं, वो तो है ज्ञान का सागर। आज बड़े बड़े विद्वान आदि तो बोल भाई जो शास्त्र आदि को कंठस्थ करते पढ़ते हैं, बाबा तो ही ज्ञान का सागर, ऐसी आदि मध्यंत का ज्ञान है। सभी शास्त्र पुराणों के जो भी ग्रंथों के सार को जानते हैं बाबा। कोई रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच से जीत और झूठ से हार।
सच्चा बाप सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण से भी तुमने बहुत हार खाई है। यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर यह सब होंगे नहीं। क्या नहीं होंगे? पुरानी दुनिया नहीं होगी और इस दुनिया में कोई चीज नहीं होगी, राज्य नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यह तो सब पीछे आए हैं। यह सृष्टि चक्र बुद्धि में याद रखना है। कितना सहज है याद रखना, सहज है ना। 4 युगों में हाँ, और एक युग संगम युग को ऐड कर लेते हैं। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वह इसमें खुश नहीं होंगे कि हम ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं। अलबेलेपन में आने वाले बच्चे, ज्ञान की लबार मारने वाले बच्चे खुश हो जाएंगे, बड़ो बड़ा हम तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन रियल में जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो खुश नहीं होंगे। साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी देखो कितना हंगामा होता है, वह भी ड्रामा अनुसार होता है। सब ड्रामा में क्या है? अभी आए हो तो भी नोंद है, अब नहीं बोल सकते। सही ना, नहीं बोलना। बाबा कहते बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा, इसमें ड्रामा नहीं लाना है। बिना पुरुषार्थ की प्रारब्ध नहीं मिलेगी, नहीं मेहनत करनी है। ये तो कई बच्चे अलबेलेपन में आकर क्या बोलते हैं, जो ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। बाबा ने तो ज्ञान दिया है ना, बना बनाया ड्रामा। देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने हैं। लोन पानी नहीं बना, लोन पानी बनना मना। आपस में लड़ना झगड़ना, संस्कारों में टक्कर, है ना, उसको कहते हैं। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं कमाते। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। कहाँ का ठौर? सत्य की दुनिया में उच्च पद नहीं मिले। यह तो सत बाप है, सत टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूं ना, तब तो गायन होता है। सुख भी दिया है, सही है ना। बिना कर्तव्य की महिमा होगी क्या? ज्ञान भी दिया, प्यार भी दिया, सुख भी दिया, शक्ति भी दिया, तभी तो उसका गायन है ना। इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? हाँ, शास्त्रों का था, वो अलग बात है ना। लेकिन जो रियल जो ज्ञान है वो ज्ञान तो ब्रह्मा के अंदर भी नहीं था। आत्मा क्या है, ड्रामा क्या है, कोई भी नहीं जानती। जानना तो मनुष्यों को ही है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं। पहले पता शालिग्राम के रूप में छोटे छोटे गोल 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 एक बड़ा शिवलिंग बनाएंगे, हजारों की संख्या में छोटे छोटे शिवलिंग शालिग्राम बनाते। तो कि बाबा क्या कहते, वो आत्मा की पूजा। उनकी पूजा अच्छी व शरीरों की पूजा अच्छी। हाँ हाँ, शरीर तो 5 तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो। अब बढ़िया शास्त्र में पुराणों की बातें सुन रहे हो, जिसमें कि उसको सर्वव्यापी कहा जा रहा है, जिसमें कई प्रकार की ग्लानि की जा रही है। तो बाबा कहते हैं ये क्या है, ये भी इविल बातें हैं। आप जाके अगर वहां सुन रहे हो जिसमें ग्लानि हो रही परमात्मा की, तो ग्लानि की कोई बातें नहीं सुनो, मुझे एक से सुनो। यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे। बोला ना कल भी मुरली में बाबा कि कर्म इंद्रिया क्या बन जाएगी, योग बल से शीतल बन जाएगी, को दृष्टि नहीं जाएगी।
देही अभिमानी बनकर एक बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा कहते मुख से कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा, कुदृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं, न्यारे प्यारे रहेंगे। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। बाप ने आकर हमें त्रिनेत्री बनाया, मिला ना तीसरा नेत्र। पहले समझते थे, आज भी लोग ना नहीं जानते तीसरा नेत्र के बारे में। तीसरा नेत्र किसको कहा जाता? आत्मा को जो नेत्र मिला है ज्ञान का, है ना, बुद्धि में, बुद्धि रूपी नेत्र जो खुला है ज्ञान की रोशनी से, तो वो तीसरा नेत्र है ना, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनाया। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है, जो ज्ञान किसी के पास और किसी को नहीं कहेंगे। बाबा कहते देवताओं को भी नहीं कहेंगे, ना उनको त्रिनेत्री कहेंगे, ना उनको त्रिकालदर्शी कहेंगे, ना स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। वो किसे मिला? हमें। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं बाप दादा से। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। आचरण है ना, चरित्र जिसको बोल सकते हैं, गुण बोल सकते हैं। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत मीठा बनना है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने। सेकेंड पॉइंट, अंतर्मुखी बन। अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ। एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। अंतर्मुखी बन, एकांत में बैठ अपने आप से रूह रिहान करनी है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। क्या करना है? कौन सी युक्ति? कैसे बाबा को हम याद करें? याद से कौन बनना है ना, तो याद की युक्तियां। पावन बनने की युक्तियां माना याद करने की युक्ति। सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। याद कैसे करना है? काम चलाओ नहीं बैठना है, मजबूरी से नहीं बैठना है ना। अब नियम प्रमाण नहीं बैठना है। कैसे बैठना है? प्यार से याद करना है ना, प्यार से उठना है, प्यार से बैठ के याद करना है। वरदान दे रहे हैं सदगुरु बाबा, एक बहुत बड़ा वरदान। कल का भी वरदान याद है, इतना स्पेशल वरदान था। मुरली के ऊपर था ना कल का? नहीं, मुरली के ऊपर था ना, कि मुरली के द्वारा ही जो है आप विजय प्राप्त कर सकते हो। मुरली के साज के द्वारा माया पर जीत प्राप्त कर सकते हो, है ना। मन हर चीज का समाधान प्राप्त कर सकते हो, ऐसा था ना। मुरली की विशेषता के ऊपर कल का वरदान था कि सारा समाधान किसमें है? मुरली में। सारा निवारण किसमें है? मुरली में।
और हर दिन की मुरली अगर हम गहराई में जाते हैं, बाबा ने जितनी मुरलियां हमें सुनाई, मुरली तो सुनते आए हैं, है ना, लेकिन बाबा कहते उस गहराई में जाकर के देखें तो बहुत आगे बढ़ सकते। खाली सुनने की रिवाजी रूप सुन लिया ऐसा नहीं, बाबा ने बोला ना। को पार कर सकते हैं। हाँ, आज का वरदान बहुत स्पेशल है। वायरलेस सेट द्वारा, वायरलेस सेट किसको बोलते हैं पता है ना? लौकिक दुनिया का वायरलेस सेट माना ले लेकर घूमते हैं, कोई अलग से बिजली का वायर लगाना नहीं पड़ता, वो कहीं भी लेकर के वो, हाँ वायरलेस माना बिना वायर का, जो पकड़ते ना, हाँ बिना वायर का लेकर नहीं घूमते अपना। जैसे आज का अब हमारा मोबाइल है, जैसे आज के समय में, तो ऐसा बाबा कहते हैं वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। अंत में तो सारा वायरलेस सेट बंद हो जाएगा। ये मोबाइल जो है वो वायरलेस, जो आज वो जिसको वायरलेस जिसको हम जानते हैं दुनिया के हिसाब से, सब बंद हो जाएगा। ठीक है, अंतिम समय कौन सा वायरलेस सेट होगा? हाँ, बुद्धि का कनेक्शन जो ना बुद्धि को मिलेगा, जो बुद्धि रूपी वायरलेस सेट है ना, कहाँ से कनेक्शन होगा? परमात्मा से। तो विनाश के समय, हाँ अभी विस्तार लिखो, डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। कब कैच कर पाएंगे? जब बुद्धि एकदम निर्विकारी होगी, किसी प्रकार का बुद्धि में कोई कचरा नहीं होगा, कोई अशुद्धि नहीं होगी, कोई डिफेक्ट नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा वॉइसलेस भव। अब इसको जब इसको सुनेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हो गया? विस्तार है। विनाश के समय, शुरुआत हो चुकी है ना, देख रहे हो ना, रोज रोज चिंगारी तो लग गई है। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शंस को कैच करने के लिए, एकदम अच्छे से सुनना, इसको बुद्धि बिठा लो आज। वॉइसलेस बुद्धि चाहिए, एकदम पवित्र, कोई किचरा जिसमें ना हो। कैसी बुद्धि चाहिए? वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा, सेना में होता है, कई जगह होते हैं ना, जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं। यहां है वॉइसलेस की वायरलेस। ठीक है, कौन सा वायरलेस है? वॉइसलेस की। जितनी बुद्धि निर्विकार होगी, जितनी बुद्धि प्योर होगी, वही क्या है? वायरलेस सेट। बुद्धि से तो कैच करेंगे ना। हाँ, लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं। यहाँ वॉइसलेस की वायरलेस, कौन सा है वायरलेस? वॉइसलेस। हाँ, इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा। ध्यान से सुनो कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। अब थोड़े बाबा ने क्लियर किया है। मान लो इस स्थान पे हम हैं, बाबा के बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे भूकंप आने वाला है, कुछ नुकसान होने वाला है, तो आपका बुद्धि एकदम निर्विकार होगी ना, तो ऊपर से भगवान से कनेक्शन होगा, परमात्मा से लिंक, वो कैच आएगा, मतलब कैच कर पाएंगे, मतलब प्रेरणा मिलेगी कि बच्चे यहाँ से आप हट जाओ, ये स्थान में कुछ होने वाला है। या होगा कि आज वहां पे नहीं जाना है, सुरक्षित स्थान पे चले जाओ, आप इस जगह को छोड़ दो। होता है ना कि आएगा, आवाज आएगा, मतलब कैचिंग होगी अंदर से, एकदम बिल्कुल लगेगी जैसे कोई बोल रहा है अंदर कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। बुद्धि में तो जिनका वायरलेस सेट अच्छा होगा, वॉइसलेस होगा, है ना, बुद्धि कैसी होगी? वॉइसलेस की वायरलेस होगा ना, तो कैच कर लेंगे और क्या करेंगे? सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। और जिसकी वॉइसलेस नहीं है तो बुद्धि क्या होगा? वो जा नहीं पाएगा।
तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वाइसलेस हैं, निर्विकारी हैं, जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वाइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है। दो चीज और एक चीज जोड़ रहा है इसमें, एक तो कैच हुआ, और जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बहुत बड़ी पॉइंट, बहुत बड़ी पॉइंट। इच्छा से शरीर छोड़ देंगे, हाँ, लेकिन आज शारीरिक अभ्यास बहुत जरूरी है, बताएंगे आप लोग को, ठीक है। विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। शरीर तो हर एक को छोड़ना, लेकिन बाबा के बच्चे भी अगर अशारीरिक अभ्यास नहीं होगा, तकलीफ में छोड़ेंगे शरीर, हाय हाय करके। लेकिन शरीर से अलग होने का अभ्यास होगा तो हाँ, जैसे कुछ भी घटना घटा या जो भी हुआ वहां सट से आत्मा से निकल जाएगी। इसलिए भगवान हमेशा आत्मा समझना यहाँ शरीर नहीं है, इस शरीर का भान ना होते डिटेल्स एकदम बिल्कुल इससे अलग होने का अभ्यास करना है। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना। योग को क्या कर दिया? किनारे। बाबा ने कहा कर्म योगी हो, कर्म किया और योग क्या हुआ? किनारे कर। यही अलवेलापन क्या है? क्या है? यही अलवेलापन है। अब एक तीसरे कल से नया शुरू हो गया है। उसके पहले क्या चल रहा था? कंबाइंड स्वरूप का, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही स्पेशल, ठीक है। आज कल से क्या शुरू हुआ? रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। सबसे बड़ी विशेषता व्यक्तित्व कौन सा है? रूहानी रॉयल्टी, सभ्यता, और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी क्या है? पवित्रता। विस्तार। प्यूरिटी की रॉयल्टी, प्यूरिटी की रॉयल्टी माना पवित्रता की जो सभ्यता, अर्थात एक व्रता बनना। सबसे एक बाबा दूसरा ना कोई। एक बाबा दूसरा ना कोई, एक व्रता बनना। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन कब बन सकेंगे? बोलो। एक का पाठ, एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। और दूसरा क्या है इसी में है? रूहानी रॉयल्टी। ये तो हो गया, प्यूरिटी की रॉयल्टी हो गई है, ठीक है। और रूहानी रॉयल्टी क्या है ये बाबा बता रहे हैं। वृत्ति में शुभ भावना, वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए। अगर 99 के लिए शुभ भावना, एक के लिए नहीं तो भी शुभ भावना रखना। बहुत बड़ी पॉइंट है, बुरा करने वाले तेरा भला। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हरेक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। सुख दिया,
लेकिन उसके दुख की बातें सुनकर दुखी हो गए। ओह, और हाँ, तो क्या हुआ? दुख ले लिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हर आत्मा को सुख दो और सुख लो। कोई दुख देंगे, और ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, यही तो पेपर है। देंगे नहीं देंगे? कोई, बाबा कहते कोई दुख दे, लेना किसको कहेंगे? दुखी हो गए और दुख दिया, आप क्या हो गए? कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे, तो आप सहनशील देवी और सहनशील देव बन जाओ। सहन करो। क्या करना है? सहन करने के लिए बाबा ने कौन से श्रीमत दिए? सहन कैसे करना है? मजबूरी से नहीं करना है, मजबूरी से नहीं करना है, मेहनत मोहब्बत से। बाबा ने कहा ये श्रीमत हमें सहन करने की किसने दी है? बाबा ने, मोहब्बत से, बाबा की मोहब्बत में, है ना। नहीं तो पता ऊपर से सहन किया, अंदर से इसको तो बाबा ने तो ऐसा बोला नहीं, तो इसको तो मैं सहन भी कैसे करना है पता है ना। इसको तो जो है ना, बाबा के कारण मैं चुप हूँ, कई बच्चे बोलते हैं ना, तो इसको मजा बता रहे होता है, ये ऐसा किया ना, मैं बाबा के कारण चुप हूँ अपना। हाँ, ऐसा नहीं माना। सहनशील माना अंदर से भी और बाहर से भी, और अंदर में असर ही ना हो, उसको कहेंगे सहनशील का देवता। जैसे देवी देवताओं के मंदिर में जाकर कितना भी कोई क्या क्या सुनाते हैं, लेकिन आज मंदिर देवता मूर्ति क्या करती, एक वरदान ही उसको दे रही है। तो सहनशील का देख लो, एक बार आएगा और है, आज नोट कर लेना। आएगा ना तब तो वह बताते, बहुत रोज आना है। ठीक है, प्यारे बाबा को याद करते।